को इसमें खर्चा करना पड़ता है आकर। तो मूवमेंट कल की इमीडिएटली डिसाइडेड दैट वी विल प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू दीज फेलोज। की मांगों को भी पूरा कर देते हैं। हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आप किससे डरें नहीं, आप किसी से घबराएं नहीं। अगर आपका कोई काम जो जायज़ है, अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मूवमेंट कल्की से साथ संपर्क करें। उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कहाँ से है, बस जो भी हमारे पास नीडी आता है हम उसकी हेल्प करते हैं लीगल वे में। कहीं गवर्नमेंट कहती है कि यात्रा को सस्पेंड कर दें या कुछ ऐसा, उससे एक बड़ा गलत सिग्नल जाएगा, वर्ल्ड ओवर गलत सिग्नल है। और यात्रा तो आनी ही चाहिए। इस एक तो वर्ल्ड ओवर सिग्नल अच्छा जाएगा, और नंबर 2 जो इकानमी खासकर जम्मू की जो शटर हो रही है। नमस्कार, मैं राजेंद्र भगत, आपका फैसला टीवी के लिए। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो बाहर से सैलानी आते हैं, या फिर जो लंगर लगाने वाले आते हैं, या फिर जो हमारे स्टेट के अंदर कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो वहाँ पर वो जो सिस्टम होता है अमरनाथ यात्रा के दौरान सैलानियों को लेकर बड़ी ऐसी कानूनी दिक्कतें आती हैं। आज मेरे साथ वकीलों का एक पैनल बैठा हुआ है जो शुरू से ही ऐसे लोगों को हेल्प करता है इस यात्रा के दौरान। मेरे साथ मैं सबसे शुरुआत जो पहले करूंगा वो एडवोकेट सुमेश्वर कोहली जी है, जो काफ़ी लंबे समय से कहा जाए तो इस तरह की मदद जो है वो सैलानियों को या फिर बाहरी मतलब अमरनाथ यात्रा के दौरान जो लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, और पूरा इनसे पता करते हैं कि वो किस किस तरह की ये मदद देते हैं लोगों को। सर नमस्कार। नमस्कार जिंदर जी। पहले मुझे बताएं कि जो आप यात्रा के दौरान जो हेल्प करते रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी मेरी आपसे बात हुई थी, तो आप किस तरह की मदद और किन लोगों को वो मदद हेल्प करते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान? देखिए जिंदर जी, जो अमरनाथ यात्रा, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ द अमरनाथ यात्रा क्या है। हमें इस पे ये भी देखना चाहिए, अमरनाथ यात्रा की इम्पॉर्टेंस ये है समाज का एकीकरण। समाज का एकीकरण चाहे वो किसी भी वर्ग से, किसी भी कम्युनिटी से हो। और अमरनाथ यात्रा एक मौका रहता है लोगों के पास अपनी इकोनॉमिक कंडीशन दुरुस्त करने का, उसके साथ साथ समाज का एकीकरण दिखाने के साथ, क्योंकि बहुत सारी दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इस यात्रा के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, चाहे वो घोड़े वाला हो, पिट्ठू हो, या बाकी होटल वाले हों, या ढाबे वाले हों। इन लोगों का जो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, खासकर कश्मीर में भी आप देखिए, तो इन लोगों का एक किस्म का जुड़ाव रहता है। इसकी इम्पॉर्टेंस इस ढंग से भी बहुत ज़्यादा है। तो साथ ही साथ ये धर्म की आस्था को दिखाता है लोगों को। और जहाँ तक मूवमेंट कल्की का सवाल है, जो हमने क्या हेल्प करते हैं, देखिए शुरू से जब अमरनाथ यात्रा शुरू की जाती है उससे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन लगती हैं फॉर दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री लंगर्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से आती हैं। तो पहले अच्छा 2 साल पहले ये होता था कि लोगों को पर्सनली यहाँ पर आना पड़ता था, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, फिर परस्यू करना पड़ता था। तो मूवमेंट ने कल्की ने जब पाया कि ये एक थोड़ा टीडियस प्रोसेस है और साथ में इन लोगों को इसमें खर्चा करना पड़ता है आकर, तो मूवमेंट कल्की इमीडिएटली डिसाइडेड दैट वी विल प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू दीज फेलोज, particularly especially to in the beginning for the establishment of free lungers by the different organization। तो हम उनकी एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई कर देते हैं, उनसे लेटर पैड मंगाते हैं, यहाँ अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद सारा प्रोसेस चलता है डीसी ऑफिस से। इसमें बड़ी सारी परमिशन चाहिए होती हैं, फायर वालों से परमिशन चाहिए होती है, ट्रैफिक वालों से परमिशन चाहिए होती है, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी परमिशन चाहिए होती है। तो वो सारी हम लोग लेकर उनको, और जब परमिशन तैयार हो जाती है तब वो लोग आते हैं लंगर इस्टेब्लिश करने से 1-2 दिन पहले, और अंडरटेकिंग जो भी फॉर्मेलिटी जिसमें उनका प्रेजेंस ज़रूरी रहती है, तो उनको 1 या 2 दिन पहले आना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम वहाँ मदद करते हैं। जब यात्रा शुरू होती है तो बहुत बार हमने देखा है कि कई लोगों का रास्ते में या पहले या साधु समाज जो, उन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं रहता, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये मैंडेटरी है। आधार कार्ड जब अमरनाथ यात्रा के लिए मैंडेटरी है, तो आप जानते हैं वो, और फिर वो उनको परमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो जा नहीं पाते। तो हम लोग उसमें उनकी मदद करते हैं। हम उनके साथ वालों का आधार कार्ड वगैरह देखते हैं जो आइडेंटिफाई जेन्युइन हो, तो हम उनको जो उनके डॉक्यूमेंट्स लीगल जो चाहिए होते हैं इन एब्सेंस ऑफ दी आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए जो अदर प्रोसेस होता है उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको असिस्ट करते हैं। तो उनको, या कुछ लोग
लोग जैसे फॉरेन कंट्रीज़ से आते हैं, नेपाल से हो गया, बांग्लादेश से हो गया, या और भी किसी कंट्री से जहाँ से हिंदू आते हैं, तो उन लोगों को हम लोग मदद करते हैं उनके पासपोर्ट रखवा कर। उनके कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, मतलब बिल्कुल, जिनको हाँ, कानूनी दिक्कतें होती हैं। मैंने देखा है कि जब यात्रा शुरू हो जाती है तो लंगर जब लगने जो जिन्होंने लंगर लगाने होते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बिल्कुल। तो किसी रास्ते में खड़े होते हैं तो उनसे बात करते हैं, भाई साहब क्यों खड़े हो? बोलता है यार लंगर की परमिशन नहीं है। और मैं कहता हूँ यार इतना मतलब लंगर तुम लोग खिलाने के लिए आए हो। पूछते हैं कहाँ से आए? बोलते हैं गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए हैं। तो वो लोगों के लिए सेवा के लिए आए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि सर हमारे पास समय भी हमारा हो रहा है, हमने सारा सामान लाया। लंगर लगाना मतलब जम्मू कश्मीर में आकर वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्पेस नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये अब कानून भी, मापदंड भी सरकारों ने बड़े कड़े रख दिए होते हैं। तो अच्छा ये लगता है कि आप लोग उनकी ये जो परेशानियां दूर करते हैं। तो मुझे तो आपके लिए स्पेशली आपको थैंक्स है कि उन लोगों की आप मुश्किल हल करते हैं। कुछ और बताएं। तो इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली किसी गाड़ी का, जो गाड़ी बाहर से आ रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी प्रोसेस बन जाता है कि गाड़ी सीज हो गई। तो उस भी हम लोग मदद करते हैं कि हम लोग उनकी गाड़ी फ्री ऑफ कास्ट कोर्ट से रिलीज़ करवा कर देते हैं, अगर माइनर इंसिडेंट्स जो मतलब कानूनी सारी जिम्मेवारी आपने संभाल ली है। सारी मतलब हम भी अगर आने वाले टाइम में लंगर लगाएंगे तो आपसे सेवाएं लेंगे। डेफिनेटली आप आए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम खाली जम्मू में ही नहीं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलावा हमारी टीम सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम करती है। वहाँ भी हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, मूवमेंट कल्की की लीगल सेल के, कठुए में भी करती है और उधमपुर में भी करती है। मूवमेंट कल्की से जुड़े हुए कुछ और भी वकील साहब हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरे काम होते हैं, ये तो बात होगी लंगर की। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो दूसरे अन्य काम होते हैं, सोशल काम होते हैं, तो मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ जो वकीलों की एक टीम है, काफ़ी बड़ा पैनल है मूवमेंट कल्की के पास, तो वो दूसरी तरह की जो सुविधाएँ होती हैं वो भी लोगों को देती हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे साथ यहाँ सरदार जी हैं। सर पहले अपना नाम बताएँ। मेरा नाम हरमीत सिंह। और मुझे जो जानकारी मिली कि हरमीत जी जो हैं वो जो लोग सोशल मीडिया के अंदर जो मीडिया जो कर्मी हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो लोगों की या इन्वायरमेंट की या फिर सोसाइटी के लिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो उन लोगों को ब्लैकमेल करना या उनको टार्चर करना, उन पर फर्जी मामले करना, इस तरह के बहुत सारे मामले जो हैं लगातार उनको टार्चर करते हैं। तो ये जो सरदार जी मनजीत जी ये उन लोगों को हेल्प करते हैं, कानूनी हेल्प करते हैं उन लोगों की। तो सर मुझे थोड़ा सा जानकारी दें, ये किस तरह के मामले आते हैं, तो फिर क्या क्या हेल्प करते हैं? धन्यवाद जनाब। जैसे कि इसमें हमारे पास ऑलरेडी 1-2 मुद्दे हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें जो सोशल इन्फ्लुएंसर जो भी बच्चे हैं, जो यूथ जो इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जो मेहनत से अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं, इसमें कुछ यंग जो जर्नलिस्ट भी हैं, जो लड़के जो पत्रकारिता करते हैं, उनको कुछ फेक जो कि अपने आप को लीडर्स या आरटी एक्टिविस्ट बताते हैं, जो उनको ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, बड़ी मैंने देखा बहुत सारी आइडिया हमें भी देखा कमेंट करते हुए। आरटीआई एक्टिविस्ट लिखा होता है, मतलब किसी नेता के साथ फ़ोटो डाली होती है और वो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। पता नहीं उनका कोई अलग से कोर्ट होता है जहाँ पर हम जाते हैं वो वाला कोर्ट होता है। देखिए जनाब, ये आजकल एक धंधा बन चुका है। जो छोटे बच्चे हैं जो उनके बहकावे में आ जाते हैं, तो जो उनकी मांगों को भी पूरा कर देते हैं। हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आप किससे डरें नहीं, आप किसी से घबराएं नहीं। अगर आपका कोई काम जो जायज़ है, अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मूवमेंट कल्की से साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कास्ट जो भी हमारी लीगल असिस्टेंस होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपको ऐसे जो भी फेक लीडर्स या आरटीवी एक्टिविस्ट जो आपने आपको बताते हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी 1-2 मैटर मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जिस पे मैं देख रहा हूँ, उनका काम भी कर रहा हूँ, उनकी हेल्प भी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ अगर किसी और को भी, किसी बच्ची को, किसी भाई को, किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारे साथ सीधा संपर्क कर सकता है मूवमेंट कल्की के साथ। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हमारे मीडिया वालों के लिए, हम तो वैसे वकील ढूंढते थे, इस तरह के कुछ मामले आ जाते थे तो वकील ढूंढते थे, तो अब मुझे फ्री में वकील साहब मिल गए हैं। अब मेरे मामले को भी आप संभालोगे, क्यों सर? बिल्कुल। तो भाई मैं आपको जानकारी दे दूँ, मूवमेंट कल्की के साथ जो जुड़े हुए वकील साहब है। सर आपका नाम क्या है? एडवोकेट मोहम्मद बिलाल। अच्छा, आप भी टीम के सदस्य हैं? अवश्य टीम के सदस्य हैं। अच्छा, इसी तरह के जो मामले आते हैं जो सोशल होते हैं उसमें भी आप हेल्प करते हैं? बिल्कुल, जो भी कोई नीडी हो, हम ये नहीं देखते हैं उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कहाँ से है,
बस जो भी हमारे पास नीडी आता है हम उसकी हेल्प करते हैं लीगल वे में। आप भी इतने जंग हैं तो मतलब आप में भी ये थॉट था कि मूवमेंट कल्की के साथ जुड़े हुए और सोशल काम करना, मतलब बतौर वकील, ऐसे तो भाई वकीलों का ये पहचान होती है, उनके पास जाएंगे फीस देने पड़ेगी, तो आप सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, मतलब क्या इतने जंग उम्र में ऐसा क्या मतलब लगा? हमें संस्कार ऐसे मिले हैं, हमारे प्रोफेशनल में जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे ये संस्कार मिले, या सोसाइटी में जो एल्डर्स हैं उनसे ये संस्कार मिले कि जो भी नीडी है तो उसकी हेल्प करें। तो अच्छा हम सर, नाम आपने क्या बताया? एडवोकेट मोहम्मद बिलाल खान। कहाँ से हैं आप? सर मैं कठुआ से हूँ, बिलावर। देखिए सर, कठुआ का नाम जो है उन्होंने रोशन कर दिया। कोई तो कोई है जो हेल्प करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। तो सर मुझे कुछ और आप करना चाहते हैं? अमरनाथ यात्रा भी शुरुआत होने वाली है इसकी, तो यात्रा शुरू होने वाली है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी माहौल जो बना हुआ है, हालांकि ये आप मूवमेंट कल्की के साथ भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह के बयान भी आ जाते हैं, प्रदर्शन वगैरह भी करते हैं, मैं उस तरह का भी सवाल अब आपसे वकालत से हट के वो भी पूछ रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है किस तरह के मतलब इंतज़ाम होने चाहिए? आपको लगता है कि इतना जो माहौल हुआ उसके बावजूद यात्रा जो है ठीक हो? देखिए, जहाँ तक यात्रा है ना, इसमें मैं कहता हूँ नो कम्प्रोमाइज़ ऑन दी पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। देयर शुड नॉट बी नो कम्प्रोमाइज़ एज पर अदर सिक्योरिटी इज़ कंसर्न। ये गवर्नमेंट का काम है और हर एक जगह पर हम लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि सिक्योरिटी, चाहे वो बेस कैंप है, चाहे वो एन रूट है, राइट फ्रॉम लखनपुर टू द क्या कहते हैं अमरनाथ गुफा तक, रास्ते में इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए, इतनी फुल। देखिए, एक तो मैं कहता हूँ इन नो सर्कमस्टांसिस द यात्रा शुड नॉट बी सस्पेंडेड। अगर कहीं गवर्नमेंट कहती है कि यात्रा को सस्पेंड कर दें या कुछ ऐसा, उससे एक बड़ा गलत सिग्नल जाएगा, वर्ल्ड ओवर गलत सिग्नल है, और यात्रा तो आनी ही चाहिए। इस एक तो वर्ल्ड ओवर सिग्नल अच्छा जाएगा, और नंबर 2 जो इकानमीज जो इकानमी खासकर जम्मू की जो शैटर हो रही है, दैट विल द पर्सन विल गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड। जो कि जम्मू में आप देखिए, यात्रा बाहर ट्रेनें जाने से यात्रा तो कम हो रही है जम्मू में, और मैं कहता हूँ एक यहाँ जम्मू में बेस कैंप तो अभी यहाँ यहीं ही रहेगा जम्मू में। तो अभी नई सरकार भी आई है, उमर साहब आए हैं, वो जंग भी हैं, तो काफ़ी जो अगर देखा जाए तो उनके बयान भी काफ़ी पॉजिटिव रहे थे, जम्मू को लेकर काफ़ी अच्छे उनके बयान आए थे। इस समय भी आप, अगर आप मूवमेंट कल्की से भी जुड़े हैं, वकील भी हैं आप, मेरे से ज़्यादा आपकी बात शायद ज़्यादा सुनी जाएगी, तो आप कोई इस तरह का कुछ उनको संदेश देना चाहते हैं कि जिससे जम्मू का जो बिजनेस है, अगर इस अमरनाथ यात्रा के दौरान ऐसा क्या करेंगे जिससे जो जम्मू जो क्षेत्र है, जम्मू शहर है, इसमें थोड़ा बिजनेस भी बढ़ जाए, जो टूरिस्ट है यहाँ थोड़ा समय बिता? पहले तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अब इस अमरनाथ यात्रा में तो नहीं, इस समय ये इमीडिएटली टूरिस्ट डेस्टिनेशनों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए, जम्मू की इकनॉमिक कंडीशन को देखते हुए और दिनों दिन जम्मू में बिजनेस के डाउनफॉल होते देखते हुए, हमें एटलीस्ट जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ानी चाहिए, जहाँ तक बॉर्डर टूरिज़्म बनाना चाहिए, जहाँ पर सियाल आपने देखा ये आरएसपुरे में जो इतना, हाँ अभी आरएसपुरे में एक तो बॉर्डर तो है ही सुचेतगढ़ का, वहाँ पर इनको चाहिए कि रिट्रीट सेरेमनी कर रखनी चाहिए। उसके बाद और टूरिस्ट को भी बताना चाहिए, ये नहीं कर दिया। आप देखो वहाँ वेटलैंड है, वेटलैंड जहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड वो डिफरेंट स्पीशीज़ के बर्ड्स आया करते थे, तो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें, और उसका रखरखाव आप प्रेजेंट जाकर देखेंगे बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। तो ये चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सुईसर लेक है, मानसर लेक है, और इसके पास मतलब अगर इसी यात्रा के दौरान ही अगर वो जो टूरिस्ट आएंगे, अगर वो जहाँ यात्रा मतलब करते हैं, अमरनाथ यात्रा करते हैं, उसके बाद अगर इन प्लेसों में भी वो जाते हैं, तो मुझे लगता है इकोनॉमी के तौर पर देखा जाए तो और जम्मू का भला होगा। जम्मू में जो इकोनॉमी शटर हो रही है, जो यहाँ के दुकानदार सफ़र कर रहे हैं, जो ढाबे वाले, होटल वाले, और क्या कहते हैं ये टूर ऑपरेटर्स, जो टैक्सी वाले, ऑटो वाले, इन सभी की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी कमज़ोर हो रही है, और इन लोगों को लाले पड़े हुए हैं टब्बर चलाने के, मतलब फैमिली चलाने के साथ साथ इन लोगों ने लोन ले रखे हैं, कई करोड़ उनको किस्त देने में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरफ गवर्नमेंट को चाहिए ध्यान दें। इस बार भी कोशिश करें टूरिस्ट को रोकने की, कोई इवेंट्स रख लें, चाहे इवेंट्स रख लें, और उसको एडवर्टाइज भी करें कि सच एंड सच इवेंट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट मानसर, सुईसर और तवी किनारे, कहीं ऐसी जगह पर डेस्टिनेशन पर रखें, सो दैट टूरिस्ट शुड स्टॉप फॉर एटलीस्ट
2-3 days इन जम्मू आल्सो। और कई बार होता है यात्रा की रजिस्ट्रेशन भी जब की जाती है तो कई बार रजिस्ट्रेशन और बंदे के आने और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जब यात्रा शुरू करनी है उसमें भी दिन होते हैं 2-3, तो उन टूरिस्टों को भी जम्मू में घूमने की जगह मिल जाएगी, इवेंट्स रखेंगे, उनको एंटरटेनमेट भी होगी, बाहर अच्छा सिग्नल जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि जम्मू में रुकना है और जम्मू में रुक के यहाँ हमें ये फ़ायदा। और मैं जम्मू की दुकानदारों से भी आग्रह करना चाहूँगा, देखिए आप इस कोई मिस यूज़ ना हो, बिल्कुल 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 उनका पूरा सहयोग करेंगे, बिल्कुल उनका पूरा, उनसे अच्छे वाजिब दामों पे चीज़ें बेची जाएँ, उनसे बिहेव अच्छा किया जाए ताकि वर्ल्ड ओवर एक सिग्नल जाया जाए कि जम्मू के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, जम्मू के लोग मदद करते हैं। तो और मेरी एक और मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, यहाँ बहुत देखिए आप दिखावा मत करें। कुछ लोग हमारे, आप देखें जब यात्रा शुरू होनी है ना, आपको 8-10 दिन के बाद आपको बड़े बड़े बैनर्स दिखेंगे, बड़े बड़े कटआउट्स दिखेंगे, वेलकम टू अमरनाथ यात्री, कहीं मैं नाम नहीं लूँगा कुछ लोगों ने, तो उस चीज़ पे पैसा करते हो, ग्राउंड लेवल पे आप लोग करते ही नहीं कुछ। हाँ, उतने उससे बेटर है कि उसी पैसे को आप यूज़ अगर बिल्कुल। देखिए ग्राउंड लेवल पे पूछो, अगर उसी से, अगर जिसका कटआउट लगा ना उसी के कटआउट के नीचे पूछेगा अगर कोई यात्री भाई इस जगह कहाँ रास्ता जाता है, तो वो तक नहीं बताते, तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है, हम आपके कटआउटों के खिलाफ नहीं है, आप लगाइए, अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लोग रोड पर रहे, बाजार पर रहे, तो वो लोगों के टूरिस्टों की जो भी आते हैं उनके लिए गाइड करें ताकि अच्छा सिग्नल जाए और लोगों को परेशानी ना हो। अगर देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए तो पहलगाम जो हमला हुआ था उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो पहले टूरिस्ट जिस तरह गति से आ रहे थे तो वो एकदम से स्टॉप हो गए थे। अभी जो अमरनाथ यात्रा आने वाले दिनों में आ रही है तो जम्मू में जो व्यापारी वर्ग होगा या जो काम धंधे वाले लोग होंगे उन सब की ये उम्मीद है कि शायद इस बार अगर ये अमरनाथ यात्रा सही ढंग से हो जाती है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है और लोगों का जो व्यापार इस समय ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, तो वो अमरनाथ यात्रा के दौरान फिर से वो जो उनकी जो अर्थव्यवस्था फिर से वो पटरी पर आ सकती है।